जय हिंद दोस्तों। तो आज हम बात करने वाले हैं इस सवाल के बारे में। ठीक है, देखिए बहुत आसान सवाल है। पहले देखिएगा, एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर, ठीक है, एक 80 मीटर सड़क के दोनों ओर समान लंबाई वाला, समान यहाँ पे बोल रहा है कि समान लंबाई का है, लंबाई वाले दो खंभे हैं। ठीक है, कितना खंभा है? तो दो खंभा, लंबाई वाले दो खंभे सड़क के किसी बिंदु P से 60 डिग्री और 30 डिग्री का कोण बनाता है। यानी कि पहला पोल है 60 डिग्री का बनाता है और दूसरा पोल है 30 डिग्री का कोण बनाता है। कौन बनाती है? तो खंबे की लंबाई निकाले और खंबा दोनों समान लंबाई का है। तो देखिए, तो सबसे पहले तो एक मान लेते हैं कि एक सड़क है। ठीक है, इसका किनारा एक ए बिंदु है और दूसरा जो बी बिंदु है। अब दो बिंदु हो गया, एक और बी। ये दोनों सड़क का मान लीजिए किनारा है और यहाँ पे एक पोल खड़ा हुआ है बिंदु ए पर और बिंदु बी पर, दोनों किनारे के आमने सामने खड़ा है और दोनों का लंबाई सेम है। अगर इसका सी बिंदु मान लेते हैं, इसको डी मान लेते हैं, तो ए वाला अगर एच है, यानी लंबाई हाइट एच है, तो इसका भी एच होगा। मतलब कि बोला सड़क के किसी भी बिंदु पे, तो किसी बिंदु पे ले लिया, मान लो कि ए वाला बिंदु है, ए वाला बिंदु पी है। ठीक है, पी बिंदु से ए वाला जो कि 60 डिग्री का कोण बनाता है, ए वाला पोल जो कितना डिग्री का बनाता है? तो 60 डिग्री का बनाता है। जैसा जैसा सवाल बोल रहा है उसे ही कह रहे हैं। एक 80 मीटर सड़क है, तो सड़क की लंबाई टोटल सड़क यहाँ से लेकर ए से लेकर बी तक की सड़क की लंबाई 80 मीटर है। ठीक है, कितना मीटर है? 80 मीटर है। सड़क के दोनों ओर समान लंबाई वाले दो खंभे हैं, तो दो खंभा हो गया, एगो ए सी हो गया और एगो बी डी हो गया। समान लंबाई का है, समान लंबाई वाले दो खंभे हैं सड़क के किसी बिंदु P से। तो मान लीजिए बिंदु ए वाला P है, 60 डिग्री का कोण बनाती है और दूसरा 30 डिग्री का कोण बनाती है। तो खंभे की लंबाई ज्ञात करें। और दूसरा यहाँ से आ गया ए वाला पर, ठीक है, ये 30 डिग्री का कोण है। कितना का कोण है? 30 डिग्री का। तो बोल रहा है कि एच का मान निकाले, यानी कि खंभे की लंबाई निकाले। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिएगा, ये टोटल आपका डिस्टेंस कितना है? 80 है। ये टोटल यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो मान लीजिए कि ए वाला AP का मान x हो गया। कितना हो गया? x हो गया। टोटल 80 है, तो ए वाला छोटा वाला है जो कि x है, तो कितना हो जाएगा? तो 80 माइनस x हो जाएगा। 80 माइनस x हो जाएगा। देखिए कैसे होगा 80 माइनस x। अब मान लीजिए कि आपके पास यहाँ से यहाँ तक जाने में 80 किलोमीटर लगा, 80 मीटर लगा और यहाँ से 20 मीटर लगा, इतना दूर 20 मीटर है, तो 60 मीटर होगा ना। तो 60 कहाँ से लाए? तो 80 में से 20 घटा गया। ठीक है, तो 80 माइनस x हो जाएगा। आप चलते हैं समकोण, यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनाती है, क्योंकि सीधा खड़ा पोल का मतलब यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनाती है। ठीक है, तो चलते हैं समकोण त्रिभुज ACP में या PAC में। तो यहाँ पे देखिएगा, चलते हैं समकोण त्रिभुज, यहाँ पे बना रहे हैं। चलते हैं समकोण त्रिभुज PAC में। ठीक है, तो यहाँ पे त्रिभुज में देखिएगा तो tan थीटा बराबर फॉर्मूला होता है। अब बोलिएगा tan बराबर क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि tan बराबर क्या होता है? लाम बटा आधार होता है। तो लाम हो जाएगा h, आधार हो जाएगा x। तो हमको h और x में समान मिल जाएगा, यानी कि h का मान यहाँ से मिल जाएगा। और अगर हमको कर्ण पता रहता तो कर्ण वाला में चलते, साइन या कोस नहीं चल जाते, लेकिन हमको हाइट पता करना तो tan में जाएगा। ठीक है, तो समकोण त्रिभुज PAC में P और AC में ये वाला में जा रहे हैं। समकोण त्रिभुज PAC में tan थीटा बराबर क्या होता है? लाम बटा आधार होता है। लाम बटा आधार होता है। ठीक है, लाम बटा आधार होता है। और देखिएगा, और लाम कितना? तो लाम का मान है h है। तो यहाँ पे ध्यान से देखिएगा कि लाम का मान कितना h है, तो यहाँ पे लिख देते हैं। और tan थीटा का मान कितना दिया? 60 डिग्री दिया है। तो tan 60 डिग्री बराबर लाम हो गया h। आधार देखिएगा, तो आधार यहाँ से a से p तक बाकी p तक x है। ठीक है, तो tan 60 का मान होता है √3 होता है। √3 बराबर h बटा x हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे तिरछा तिरछी गुणा कर देते हैं। तो √3 इंटू x, √3 इंटू एक्स तो हो गया, √3 इंटू एक्स बराबर h हो जाएगा। ठीक है, तो x बराबर क्या हो जाएगा? x बराबर h बटा √3 हो जाएगा। h बराबर √3 हो जाएगा, x का मान हो गया। ठीक है, अब फिर से चलते हैं समकोण त्रिभुज। अभी समकोण त्रिभुज इसमें चलते हैं PBD में, समकोण त्रिभुज PBD में चलते हैं। ठीक है, अब फिर चलते हैं समकोण त्रिभुज, यहाँ पे इसको घेर लेते हैं। समकोण त्रिभुज PBD में। ठीक है, PBD में यहाँ देखिएगा, PBD में tan थीटा बराबर होता है लाम बटा आधार।
लाम बटा आधार हो गया tan थीटा बराबर। तो देखिए अब यहाँ पे tan थीटा, थीटा का मान कितना है, तो ये 30 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। थीटा बराबर 30 डिग्री हो जाएगा और लाम हो जाएगा h, लाम कितना होगा h, और उसका आधार हो जाएगा 80 माइनस h, 80 माइनस x हो जाएगा। तो tan थीटा यानी कि tan थीटा का मान हो जाएगा 30 डिग्री, 30 बराबर लाम हो जाएगा h और आधार हो जाएगा 80 माइनस x, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिएगा tan, इसका मान जानते हो कि 1/√3 होता है, 1/√3 बराबर h इंटू एच बटा 80 माइनस एक्स। अब यहाँ पे देखिएगा एक्स का पहले तो तीसरा तीसरी गुना करा लेते हैं, तो √3 गुना एच हो जाएगा, तो √3 इंटू एच बराबर 80 माइनस एक्स हो जाएगा, क्योंकि एक से गुना होगा था, ठीक है। इसको आप क्वेश्चन को ऊपर से मिटा लेते हैं, ठीक है, क्योंकि जगह बच्चे नीचे आपको जनाएगा या नहीं जनाएगा। आप देखिएगा यहाँ पर, आप देखिएगा उसको इधर लिखते हैं √3 इंटू एच बराबर 80 माइनस एक्स हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक्स का मान कितना लाए हैं, एच बटा √3 लाए हैं। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा √3 इंटू एच, जहाँ पर एक्स है उसका मान ध्यान दीजिएगा एच बटा √3, ठीक है। तो 80 हो जाएगा और माइनस हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा एच बटा √3 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको इधर भेज देते हैं, तो हो जाएगा √3 इन एच, यहाँ पे माइनस में ये वाला टर्म्स है, ये वाला माइनस में, तो इधर प्लस में हो जाएगा एच बटा √3 हो जाएगा, ठीक है। अब बराबर में 80 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा इसके नीचे क्वेश्चन तो एक है, इसका एलसीएम लीजिएगा तो √3 आ जाएगा। एलसीएम कितना है, √3 बार में कट गया, तो अगर √3 गुना √3 कीजिएगा तो 3 आ जाएगा, 3h हो गया और प्लस h हो गया, अब बराबर में 80 हो गया। अब फिर से तीसरा तीसरी गुना करा दीजिएगा, नीचे क्वेश्चन तो एक है, तो हो जाएगा 3h ना 3 एक देखिएगा 3 एक 4h हो जाएगा, ठीक है। तो 4h बराबर यहाँ पे देखिएगा 80 √3 हो जाएगा, ठीक है। गुना करा दिए 80 में 3 से, तो उतना ही रह जाएगा। अब h बराबर निकालिएगा तो 80 √3 बटा 4 आ जाएगा, 4 से काटेगा 20 बार में, ठीक है। तो h का मान आपको निकाल गया 20√3। तो यही पूछा था कि h का मान कितना है, तो h का मान आ गया 20√3, h का मान कितना है 20√3। तो आपका मतलब कि यही एफ पूछ रहा था, ये निकल गया, तो आपका मतलब कि सही आंसर हो गया। तो आज के लिए इतना ही, मिलेगा कई बार, तब तक के लिए जय हिंद।